कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये सूट होता है पूरी की पूरी बात पूरब भाद्रपद नक्षत्र पे, क्योंकि पूरब भाद्रपद नक्षत्र का जो सिंबल है वो है मैन विद टू फेसेस, दो मुहा चेहरा। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पूरब भाद्रपद नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। पूरब भाद्रपद नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं, उन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरब भाद्रपद नक्षत्र के सिंबल से। तो ये नक्षत्र का जो सिंबल है बहुत इंटरेस्टिंग सिंबल है, मजा आएगा इस नक्षत्र को समझने में। लेकिन एक चीज याद रखें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ पॉइंट नेगेटिव हैं। तो आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट सुनकर पूरा आइडिया मत लगाएं या पूरे नेगेटिव पॉइंट सुनकर पूरा आइडिया लगाएं। एक कंबाइंड रिजल्ट इस नक्षत्र का मिलता है और इसमें कभी हम अच्छी बात बोलेंगे, कभी बुरी बात बोलेंगे, क्योंकि सिंबल से मैन विद टू फेसेस। अब दो मुहा चेहरा से हम ये समझते हैं कि एक साइड जो है वो पॉजिटिव है, एक साइड जो है वो नेगेटिव है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो दिमाग, दो अलग अलग मत एक ही इंसान में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। कभी ये व्यक्ति भगवान की आस्था की तरफ जा सकते हैं और कभी ये व्यक्ति बिल्कुल ही नास्तिक हो सकते हैं। सेम ये हमारे करियर स्ट्रीम में भी पॉइंट आउट करता है। कभी तो मैं ये स्ट्रीम करूंगा और कभी मैं ये स्ट्रीम करूंगा। फिक्स कंफ्यूजन इस नक्षत्र में बहुत ज्यादा आती है। तो ये जर्नल ओवरव्यू सिंबल से हमें मिलता है पूरब भाद्रपद नक्षत्र, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो इस नक्षत्र में सुटेबल सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल के कारण होता है, क्योंकि मैन विद टू फेसेस और इसमें स्वॉर्ड भी लिखा जाता है। स्वॉर्ड तलवार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक शरीर में दो दिमाग नहीं रह सकते। अब इस नक्षत्र में दो दिमाग भी हैं, दो चेहरे भी हैं, इसलिए दो अलग अलग डिसीजंस एक टाइम पे, दो अलग अलग दिमाग एक टाइम पे कंफ्यूजन्स भी जनरेट करते और हर एक चीज में कंफ्यूजन और ड्यूअल नेचर हमें इस नक्षत्र की देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं। तो इस नक्षत्र के जो प्लैनेट लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव ज्ञान का भंडार है। बृहस्पति देव हमें इस नक्षत्र को पॉजिटिव करने के लिए हमें आस्था, भगवान के प्रति डिवोशनल, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, क्योंकि दो दिमाग है ना, तो और ज्यादा सोच सकते हैं, और ज्यादा दिमाग कहीं ना कहीं चला सकते हैं। तो ये व्यक्ति सिर्फ ढूंढते नहीं है, हर एक चीज की जड़ तक जाते हैं, हर एक चीज की तह तक जाते हैं। इनको हर एक प्रश्न का फुल प्रूफ आंसर चाहिए, ऊपर की बातें नहीं चाहिए। दो दिमाग है, पावर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और दिमाग नॉलेज ज्यादा है इनमें। आगे हम बात करते हैं जो इनके गॉड हैं, वो हैं द 1 फुट गॉड। अब ये क्या है? इन्होंने शिवजी और भगवान की उपासना करी थी एक टांग पर। अब एक टांग पर खड़ा रहना आसान नहीं है। आप 10 मिनट खड़े हो जाओगे तो एक टांग आपकी सुन हो जाएगी। लेकिन अब इस गॉड से हमें ये पावर मिल रही है कि हम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में अगर सोच लिया तो वो कार्य तो ये कर ही लेते हैं। कोई मुश्किल कार्य है तो ये नहीं सोचते ये कार्य मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। ये सोचते हैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं है धरती पर जो मैं ना कर सकूं। फेल हो जाते हैं लेकिन डरते नहीं हैं।
एक बार, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड इनके अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं जो हिडन पावर है वो है शिवजी भगवान। शिवजी भगवान इनकी हिडन पावर है। अगर कभी भी कोई भी संकट आए तो शिवजी भगवान की पूजा करें, उपासना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, वो बहुत अच्छा इनके लिए फायदेमंद होगा। और शिवजी पूरी सृष्टि की एनर्जी शिवजी के अंदर बसती है। शिवजी के अंदर इतनी पावर है कि शिवजी के जो शिवलिंग, हम जिसे पूजते हैं शिवलिंग को, साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि शिवलिंग के अंदर इतनी पावर है जो कि हम बता नहीं सकते। शिवलिंग को देखने या स्पर्श करने मात्र ही हमारे अंदर वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी फील हो सकती है। तो शिवलिंग से इस नक्षत्र को बहुत फायदा है। ऐसे व्यक्ति जरूर शिव जी की पूजा उपासना करें। आगे हम बात करते हैं जो फर्स्ट चरण के स्वामी है वो है मंगल देव, दूसरे चरण के जो स्वामी है वो है शुक्र देव, तीसरे चरण के जो स्वामी हैं वो हैं बुध देव, और चौथे चरण के जो स्वामी हैं वो है चंद्रदेव। अब मंगल देव फर्स्ट चरण के स्वामी हैं, बट नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव और मंगल देव की आपस में बनती है, तो फर्स्ट चरण में इस नक्षत्र के पॉजिटिव थिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड चरण और थर्ड चरण शुक्र और बुध ये बृहस्पति देव के शत्रु हैं, तो इन सेकंड एंड थर्ड में आपको मेलेफिक और बैड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फोर्थ जो चरण है चंद्रदेव का चरण है। चंद्रदेव एंड जुपिटर आपस में या तो सम की स्थिति में बोलेंगे या फिर ये न्यूट्रल है एक दूसरे से, तो ये न्यूट्रल फेज आप माने। क्योंकि हम मित्र इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जुपिटर एंड चंद्र उतनी आपस में मित्रता नहीं करते जितनी जुपिटर, सूर्य और मंगल करते हैं, इसलिए। आगे हम बात करते हैं जो इनका एनिमल सिंबलाइज है वो है मेल लॉयन। अभी हमने बात की थी धनिष्ठा नक्षत्र में, फीमेल लॉयन धनिष्ठा नक्षत्र का एनिमल था। मेल लॉयन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एनिमल है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और मेल लॉयन बहुत स्पेशल बोलता हूं, मेल लॉयन या फीमेल लॉयन को, क्योंकि ये समझाने में बहुत मजा आता है। मेल लॉयन क्या है? मेल लॉयन कभी शिकार नहीं करता। बहुत प्रॉब्लम है मेल लॉयन के साथ कि मेल लॉयन शिकार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेल लॉयन को शिकार करना पसंद नहीं है, लेकिन बस करना नहीं चाहता और अपना हुकूमत पूरे घर पर चलाना चाहता है। ये सेम चीज ये अपने मैरिज लाइफ, अपने परिवार, अपने बच्चों पर रखते हैं कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे नक्शे कदम पर चले। बट कई बार ऐसा पाया गया है कि ये अपने घर में चाहे उतने सक्षम नहीं है। इनके बच्चे, इनकी वाइफ वर्किंग में हो सकती है और इनकी वाइफ इनसे ज्यादा कमा सकती है, सेम इनके बच्चे इनसे ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन बच्चे इनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे क्योंकि ये जंगल के राजा हैं, ऐसे ये घर के राजा हैं। ये व्यक्ति जो हैं ये घर के राजा हैं। ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमेशा हमेशा इनकी चलती है। इनके आगे कोई बोल नहीं सकता। ये व्यक्ति में गुस्सा भी है। ये व्यक्ति दूसरों पर अपना रौब छाड़ेंगे ही छाड़ेंगे। ये व्यक्ति दूसरों को डोमिनेट कर कर रखते हैं कि मेरे आगे मेरे परिवार में कोई नहीं बोलेगा। फ्रेंडली नेचर क्यों ना हो, बट एट लास्ट अगर आप दिमाग से सोचोगे इस नक्षत्र के आगे किसी और व्यक्ति की नहीं चलती, और इस नक्षत्र की परिवार में, सरकार में, हर जगह चलती है। आई डोंट नो व्हाई, सिर्फ और सिर्फ मेल लॉयन के कारण। आगे हम बात करते हैं जो बर्ड है वो है वोकैट, AVOCET, वोकैट। अब वोकैट से हमें ये समझ आता है कि ये जो बर्ड है ये थोड़ी सी बर्ड जो है ये थोड़ा हंटिंग में आती है, लेकिन
ये बर्ड बहुत चालाक भी है, और यही चालाक स्थिति इनके अंदर भी है। तो ये सत्य बोलने वाले, सत्य पसंद करने वाले, लेकिन ये व्यक्ति प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इनका दिमाग, मतलब कितनी अच्छी तरह कोई काम किया जा सकता है, तो वो इन नक्षत्र वाले व्यक्ति से सीखना चाहिए। ये चाहे कोई कार्य करे ना करे, पर इनकी राय लेकर अगर कोई कार्य किया जाए तो वो बहुत अच्छा कार्य होगा। और ये व्यक्ति का दिमाग एक साथ 2-3 जगह भी चलता है, ज्यादा दिमाग का यूज करते हैं। ये चीज इस नक्षत्र के साथ पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, जो इस नक्षत्र का ट्री है वो है आम, मैंगो ट्री। ये तो फल ही बहुत अच्छा है। इस ट्री से फायदा बहुत है और ये ट्री सबका पसंदीदा ट्री है। ऐसे ही ये जो व्यक्ति हैं ये भी सबके पसंदीदा ट्री है। क्यों? मैन विद 2 फेसेस। किसके सामने मीठा बोलना है और किसके सामने कड़वा बोलना है, ये भली भांति जानते हैं, इसलिए सबके प्रिय है। और सबसे अपना काम निकलवाने में भी ये माहिर है। हर एक चीज के बारे में पता है और कैसे कार्य करवाना है ये भी पता है। आगे हम बात करते हैं, जो गण है इनका वो है मनुष्य। नॉर्मल एनर्जी। अगर हमें भगवान की तरफ जाना है, क्योंकि 2 फेसेस हैं, अगर हमें भगवान की तरफ जाना है तो ये अपने आप को देवता वाली क्वालिटीज अपने अंदर धारण कर सकते हैं। अगर इन्हें इविल साइड जाना है तो राक्षस वाली तरफ भी ये अपनी प्रवृत्ति कर सकते हैं। मतलब जो मनुष्य होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो अपने कर्मों द्वारा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो देवता और राक्षस का मतलब नक्षत्र हमें बता देता है, जो फिक्स्ड है, उसमें हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते। वो जिस गण में आए हैं वो उसी गण का नेचर हमें रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम बात करते हैं, जो इनका गुना है वो है सत्य। सत्य मीन्स सत्य बोलना, सत्य प्रिय होना और भगवान में आस्था रखना। साथ ही साथ इन्हें पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने झूठ बोल दे, कोई मेरे सामने ज्यादा अपने आप की बढ़ाई करे, इन्हें पसंद नहीं है। ये चीज इस नक्षत्र में सिंबलाइज होती है। जो इस नक्षत्र में दोष है वो है वात। मैंने वात अभी बताया। वात मीन्स सर दर्द, आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोल्ड एंड समवेयर ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो इस नक्षत्र का एलिमेंट है वो है आकाश। मतलब एक चीज ये याद रखें, जो भी हमारे धनिष्ठा से आगे के नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज्यादा डिवोशनल पावर होती है। भगवान के प्रति ये थोड़े से डिवोशनल होते हैं, क्योंकि ये क्लोज टू, जैसे अब आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो आखिरी चरण है, चंद्रदेव का चरण जो होता है, वो हमारा 12th हाउस में आएगा। और उत्तर भाद्रपद पूरा और रेवती पूरा हमारा 12th हाउस में आएगा। सतभिषा और धनिष्ठा हमारा क्या बोलते हैं, इससे पिछले वाले 11th हाउस के अंदर है। तो 11th एंड 12th ये दोनों जो हाउसेस हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भगवान की भक्ति की तरफ अटैच कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये दोनों जो हाउसेस हैं 12th एंड 11th, इसके अंदर के जो जितने नक्षत्र हैं, मैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूँ, तो इनके हाउसेस के अंदर जो हमारे नक्षत्र होते हैं वो हमें डिवोशनल कर देते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो साउंड है इनकी वो है सी, सो, दा, दी। सी, सो, दा, दी, ये चरण वाइज साउंड है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की ये चरण वाइज साउंड है। और चरण वाइज साउंड का हमारे जीवन में इतना इम्पैक्ट क्यों रहता है?
साउंड थेरेपी, हम बहुत बार बोलते हैं कि साउंड थेरेपी, साउंड थेरेपी, साउंड थेरेपी। क्या है ये साउंड थेरेपी? हमारे बॉडी के अंदर साउंड्स हैं और हमारे ये नक्षत्र अगर पीड़ित होता है तो हमारे अंदर इन साउंड्स की कमी हो रही। हर एक चीज की एक ध्वनि है, हर एक चीज की एक ध्वनि है, एक हर एक चीज की एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन ध्वनि हमारी अगर बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो हमारा नक्षत्र और शरीर धीरे धीरे पीड़ित होने लग जाता है। ऐसे ही चंद्रदेव का इन्फ्लुएंस इतना ये इसलिए होता है कि चंद्रदेव हमारी बॉडी के अंदर पानी का एक लेवल है, जिसे हम फ्लूइड, दिमाग के अंदर फ्लूइड है और बॉडी के अंदर पानी है। उसकी कम या ज़्यादा होने की टेंडेंसी पे हमारी बॉडी में कोई ना कोई समस्या आएगी। ऐसे ही बुधदेव जो है, बुधदेव हमारी बॉडी में साउंड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन जनरली जुपिटर होते हैं, तो ऑक्सीजन, जुपिटर, साउंड, बुध एंड चंद्रदेव वाटर, ये तीन तत्व जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं, इनसे हमारी बॉडी अच्छा और बुरा हमें रिजल्ट देती है। अब ये साउंड थेरेपी का यूज हम, एक मेथड तो ये है कि हम इस थेरेपी का यूज मेडिटेशन में, चक्कर हीलिंग में एक पर्टिकुलर एरिया पर एक स्ट्राइक कर कर एक साउंड की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर भेजे जाए। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमारे पास सिंगिंग बॉल्स होती है। तो सिंगिंग बाउल से हम ये कर सकते हैं कि वो आप जब हिट करते हैं उसे तो उसके अंदर से एक साउंड एंड वाइब्रेशंस होती है। तो वो जब आप क्लोज टू अपनी बॉडी पर रखोगे तो उसकी साउंड एंड वाइब्रेशन हमारी बॉडी के अंदर हमें महसूस होने लगेगी। इसलिए सिंगिंग बॉल्स या कुछ लोग मेडिटेशन बॉल्स बोलते हैं, उसका फायदा हमारे शरीर पर बहुत है। और वो जब हिट करते हैं उसकी साउंड और वाइब्रेशन हमारी बॉडी में बहुत इजीली स्ट्राइक कर जाती है और हम इजीली क्योर हो सकते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि नक्षत्र से, नक्षत्र का जो चरण होता है उससे ही व्यक्ति का नाम रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में जीतने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नक्षत्र पीड़ित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सी से है और किसी फीमेल का नाम सी से है तो सीता रख लेते हैं, या फिर कोई मेल है तो सीताराम रख लेते हैं। तो अब क्या है, ये सी वर्ड जब उसके कान में दोबारा बार बार जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं ये चक्कर और दिमाग, क्योंकि हमारे नक्षत्र का हमारे अंदर इन्फ्लुएंस है, तो वो साउंड जब बार बार आएगी तो उससे हमें वो हमारा नक्षत्र और हमारी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और अगर आप हमारे साथ कोई कोर्स, कंसल्टेशन या कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astroangera.in पर जाकर हमारे जो पेज, वेबसाइट पर अपनी कंसल्टेशन या कोर्स बुक कर लीजिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे ही कहीं लिखा आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर आपको और किसी कोर्स या हमसे कोई और जानकारी चाहिए थर्सडे लाइव की बुकिंग के बारे में, तो आप कॉल पर या व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं।